अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो यू ऑल विल बी फाइन। लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन क्या है? एटीपी की सिंथेसिस के लिए जो प्रोसेस यूज़ होता है उसको हम फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। पिछले लेक्चर में हमने नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन पढ़ा था। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों ही लाइट रिएक्शन के ही कंपोनेंट्स हैं। पहला स्टेप जो था वो नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन था। एक वो प्रोसेस था जिससे एटीपी की सिंथेसिस हो सकती है बट लाइट के प्रेजेंस में, और अब दूसरा ये है साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन वाला। इसमें भी लाइट की प्रेजेंस में ही लेकिन एटीपी ही बन रही है। अब ये जो है ये नॉन साइक्लिक से थोड़ा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? एक तो ये कि इसके अंदर फोटो सिस्टम 2 यूज़ नहीं होता, सिर्फ एक फोटो सिस्टम 1 यूज़ होता है। पहली बात तो ये। दूसरा इसके अंदर ये डिफरेंस आता है कि इसके अंदर सिर्फ एटीपी बनती है, इसके अंदर एनएडीपीएच नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? जो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन है प्रोसेस है वो हमेशा हो ही उस टाइम पे रहा होता है जब हमारे पास एनएडीपीएच की अमाउंट तो सफिशिएंट होती है, लेकिन एटीपी की अमाउंट जो होती है वो रिड्यूस हो चुकी होती है। डार्क रिएक्शन में एटीपी और एनएडीपीएच दोनों यूज़ होते हैं, तो एटीपी की अमाउंट जब रिड्यूस हो जाती है, डार्क रिएक्शन में हमें एटीपी की अमाउंट ज़्यादा चाहिए होती है, तो क्या किया जाता है कि फॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस को नॉन साइक्लिक से साइक्लिक में शिफ्ट कर दिया जाता है। ये एक शॉर्ट सर्किट साइकिल होता है कि इसमें एनएडीपीएच ऑलरेडी प्रेजेंट था जो कि फोटोसिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट में स्टोर हुआ था, तो इसकी हमें अभी सफिशिएंट अमाउंट हमारे पास प्रेजेंट है, हमें चाहिए एटीपी। तो क्या किया जाता है कि साइकिल में क्या एनएडीपीएच की सिंथेसिस को ख़त्म कर दिया जाता है और सिंपल एक शॉर्ट सा सर्कल होता है जिसके ज़रिए सिर्फ एटीपी प्रोडक्शन पे ज़्यादा अटेंशन दी जाती है ताकि एटीपी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो सके, क्योंकि हमें एटीपी चाहिए। एनएडीपीएच ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो इसमें साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में क्या हो रहा है कि नो एनएडीपीएच प्रोडक्शन, एनएडीपीएच इसके अंदर नहीं बन रहा, ऑक्सीजन फॉर्मेशन भी इसके अंदर नहीं हो रही, क्योंकि वो फोटो सिस्टम 2 के अंदर सारे प्रोसेसेस हो रहे थे, इसमें सिर्फ फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व है, तो इसलिए इसके अंदर ऑक्सीजन प्रोडक्शन नहीं होती, एनएडीपीएच भी नहीं बनता। और इसके अंदर सिंपली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो प्राइमरी एक्सेप्टर से जाते हैं ना, फोटो सिस्टम 1 से जब प्राइमरी एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन्स लेता है वो फेरिडोक्सिन के पास जाते हैं, और फेरिडोक्सिन ने बजाय एनएडीपी रिडक्टेज को इलेक्ट्रॉन देने के वो वापस उसको साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को दे देती है। अब क्या होता है कि साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स क्या करता है कि उसको दोबारा प्लास्टोसाइनिन और प्लास्टोसाइनिन से वापस फोटो सिस्टम 1 से के पास आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। फोटो सिस्टम 1 से ही मूव किए, फोटो सिस्टम 1 के ही पास आ गए। साइक्लिक प्रोसेस क्या है कि एक स्टेप जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे आके रिएक्शन ब्रेक हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे हो रहा है कि फोटो सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन ने मूव करना शुरू किया, वापस फोटो सिस्टम 1 के पास ही आ गए। और इस प्रोसेस में एक्चुअली में होता क्या है कि हमारे पास जब इस चेन से पास करते हैं तो एनर्जी रिलीज़ होती है, वो एनर्जी इतनी सफिशिएंट होती है कि एटीपी बन सके। तो इसलिए क्या होता है कि एटीपी ही हमें सिर्फ चाहिए थी, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इस रिएक्शन को यहाँ तक ही रिड्यूस कर लेते हैं। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि फोटो सिस्टम 1 है, इसने जब लाइट ऑब्जॉर्ब की, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए, इलेक्ट्रॉन्स ने मूव करना शुरू किया, प्राइमरी एक्सेप्टर के पास गए, प्राइमरी एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन फेरिडोक्सिन के पास आए, फेरिडोक्सिन से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास वापस आ गए बजाय एनएडीपी रिडक्टेज के पास जाने के। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से वापस प्लास्टोसाइनिन के पास और प्लास्टोसाइनिन से फोटो सिस्टम 1 के पास। इन तमाम मूवमेंट्स के दौरान एनर्जी तो रिलीज़ हो रही है ना, और वो जो एनर्जी रिलीज़ हुई वो इतनी सफिशिएंट होती है कि उससे एटीपी बन जाए। वही केमियोस्मोसिस के प्रोसेस के ज़रिए ही उस एनर्जी से एटीपी बना लेते हैं। तो हमें सिर्फ एटीपी चाहिए थी, तो इस प्रोसेस से एटीपी बना ली और इसलिए हमारी एटीपी की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। ये 2 प्रोसेस थे, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, जिनके ज़रिए हम एटीपी बनाती है, एनएडीपीएच बनाती हैं, और फिर इन एटीपी और एनएडीपीएच दोनों को यूज़ किया जाता है डिफरेंट डार्क रिएक्शंस के अंदर, जिसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की कन्वर्जन करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, और इन सारे प्रोसेस में ऑक्सीजन प्रोडक्शन होती है जिसके दौरान। तो इन दोनों के लिए हमें चाहिए थे एटीपी की। जब हमारे पास रिडक्शन होती है तो हम साइक्लिक प्रोसेस को स्टार्ट कर लेते हैं, इतना कॉमन नहीं है, ज़्यादा मेन जो है वो नॉन साइक्लिक है, लेकिन जब एटीपी की अमाउंट रिड्यूस होना शुरू होती है तो फिर हम साइक्लिक की तरफ ध्यान देते हैं कि हमें एटीपी ज़्यादा चाहिए। ये तो थे 2 प्रोसेसेस जिनके ज़रिए एटीपी बन रही है। अब मेन मैकेनिज़्म क्या है जिसके थ्रू एटीपी बन रही है, हमने अब ये देखना है।